यहाँ पे हमारे पास बात आ गई है द मोड ऑफ स्ट्रेचिंग एंड बेंडिंग। ये जो स्ट्रेचिंग और बेंडिंग है ये हमारे पास वाइब्रेशनल मोशन के अंदर आ रही है और ये किसके अंदर हमारे पास शो होगी, जो कि हमारे पास इंफ्रारेड एक्टिव कंपाउंड होगा। सही है। फंडामेंटल एब्जॉर्प्शन के अंदर एक आ रहा है हमारे पास बेंडिंग और एक आ रहा है स्ट्रेचिंग। सही है। पहले हम देखते हैं स्ट्रेचिंग क्या होता है। स्ट्रेचिंग का मतलब है कि हमारे पास जो डिस्टेंस है किसी भी दो एटम्स के दरमियान, सही है, वो या तो वो इंक्रीज हो रहा है या वो डिक्रीज हो रहा है किस सेम एक्सिस के अंदर। फर्स्ट कर लो, ये हमारे पास एक कार्बन है और ये कार्बन है, सही है। इनके दरमियान ये जो डिस्टेंस है या तो ये इंक्रीज हो रहा है या ये डिक्रीज हो रहा है किसी भी सेम एक्सिस के थ्रू, सही है। यानी ये एक सेम एक्सिस के अंदर आ रहा है, ये भी सेम एक्सिस के अंदर आ रहा है, ये भी। ये नहीं हो रहा कि एक इधर आ रहा है और एक इस तरफ आ रहा है और एक इस तरफ जा रहा है, सही है। ऐसा नहीं होगा, सेम डायरेक्शन के अंदर, यूनि डायरेक्शनल। अब इसके अंदर जो स्ट्रेचिंग है वो दो तरह की होती है, एक होती है एसिमेट्रिक और एक होती है सिमेट्रिक। एसिमेट्रिक के अंदर क्या है कि मॉलिक्यूल क्या मूव करेंगे अपोजिट डायरेक्शन के अंदर, और सिमेट्रिक के अंदर मॉलिक्यूल मूव करेंगे सेम डायरेक्शन के अंदर। हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, सही है, मूव कर रहे हैं सेम डायरेक्शन के अंदर। ये भी इसकी तरफ आ रहा है और ये भी इसकी तरफ आ रहा है, यानी सेम डायरेक्शन के अंदर मूव करेंगे। तो ये हमारे पास क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। अगर अपोजिट डायरेक्शन के अंदर मूव करेंगे तो क्या होगा, एसिमेट्रिक होगा। बेंडिंग या डिफॉर्मेशन क्या होती है, द पोजीशन ऑफ एटम चेंज विद रिस्पेक्ट टू द ओरिजिनल बॉन्ड एक्सिस, सही है, वो हमारे पास क्या होगा, बेंडिंग होगा। जो हमारे पास स्ट्रेचिंग एब्जॉर्प्शन ऑफ बॉन्ड है ये अपेयर होगा किसके ऊपर, हाई फ्रीक्वेंसीज के ऊपर, देन द बेंडिंग एब्जॉर्प्शन। जो स्ट्रेचिंग है ये हाई फ्रीक्वेंसी के ऊपर अपेयर होगी और जो बेंडिंग है ये लो फ्रीक्वेंसी के ऊपर अपेयर होगी। अब कुछ और टर्म्स है जैसे कि हमारे पास है स्की सॉरिंग के अंदर क्या है कि मॉलिक्यूल दो एटम क्या करेंगे, अप्रोच करेंगे एक दूसरे को, जैसे कि यहाँ पे अप्रोच कर रहे हैं एक दूसरे को। नेक्स्ट है हमारे पास रॉकिंग के अंदर मॉलिक्यूल मूवमेंट ऑफ एटम इन द सेम डायरेक्शन के अंदर मूव करेंगे। यहाँ पे एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं, यहाँ पे सेम डायरेक्शन के अंदर मूव कर रहे हैं। नेक्स्ट है हमारे पास वेइंग, कि हमारे पास जो मॉलिक्यूल है या एटम है, एक हमारे पास अपनी सेम एक्सिस, ये इनकी एक एक्सिस है, सही है, एक्सिस से सेंट्रल एटम क्या है वो मूव कर रहा है डाउनवर्ड या एक मूव कर रहा है अपवर्ड, यानी अपनी मेन एक्सिस से, मेन प्लेन से एटम क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, सही है। नेक्स्ट हमारे पास ट्विस्टिंग के अंदर क्या हो रहा है कि सेम एक्सिस के थ्रू जो हमारे पास मॉलिक्यूल हैं, एक अपवर्ड मूव कर रहा है और एक डाउनवर्ड मूव कर रहा है सेम प्लेन के ऊपर विद द सेंट्रल एटम। ये सेंट्रल एटम है, ये एक एटम है, ये दूसरा है, ये एक दूसरे की तरफ अप्रोच करके एक दूसरे को क्या करेंगे, मिलेंगे, सही है। नेक्स्ट हमारे पास फंडामेंटल एब्जॉर्प्शन। अब फंडामेंटल एब्जॉर्प्शन आ गई। इट रेफर टू द एब्जॉर्प्शन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस बाय अ मॉलिक्यूल विच लीड टू द ट्रांजिशन फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट वाइब्रेशनल स्टेट विद इन द सेम इलेक्ट्रॉनिक स्टेट, सही है। कोई भी मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब करेगा रेडिएशंस को, मूव करेगा ग्राउंड स्टेट से फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के ऊपर। ये जो एब्जॉर्प्शन है ये क्रॉसपॉन्ड करेगी एनर्जी डिफरेंसेस बिटवीन द टू वाइब्रेशनल लेवल इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉलिक्यूल। नेक्स्ट हमारे पास आता है ओवरट्यून्स क्या होता है। It is a type of vibrational spectroscopy phenomena that occur when the energy absorbed by a molecule is enough to promote from the ground state to the higher state, skipping one or more level, सही है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारे पास दो लेवल हैं, सही है। एक है हमारे पास 1 2 3। अब एक एटम है, इसे इतनी एनर्जी दी गई है कि ये एक स्टेट से दूसरे स्टेट की तरफ मूव कर सकता है बाय स्किपिंग 1, यानी यहाँ पे जो मॉलिक्यूल है इसने मूव किया 1 से 3 के थ्रू, 1 के 3 के पास, तो ये स्किप कर दिया किसको, 2 को, यानी इसे पहले 1 से 2 फिर 2 से 3 आना चाहिए था ना, लेकिन इसने क्या किया 1 से डायरेक्ट 3 के पास आया, स्किप कर दिया दूसरे को। तो इसे हम इस एनर्जी को हम नाम देते हैं ओवरट्यून्स का। इस वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी का हम नाम देंगे किस चीज़ का, ओवरट्यून्स का। नेक्स्ट हमारे पास कम्बिनेशन बैंड के अंदर क्या होता है कि दो फ्रीक्वेंसी एक मॉलिक्यूल के अंदर वो उसे राइज करती हैं कि वो एक न्यू फ्रीक्वेंसी बनाए, सही है, किसी भी वाइब्रेशनल इंफ्रारेड एक्टिव कंपाउंड के अंदर या मॉलिक्यूल के अंदर, सही है। कम्बिनेशन यानी दो चीज़ें कंबाइन हो रही है, दो फ्रीक्वेंसीज कंबाइन हो रही हैं, तो वो हमारे पास किस चीज़ का नाम होगा, कम्बिनेशन का। कम्बिनेशन बैंड का डिफरेंस बैंड के अंदर क्या होगा, सिमिलर टू द कम्बिनेशन बैंड these observed frequency in case result from the difference between the two interacting bond। यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पे हमारे पास कंबाइन हो रही थी दो फ्रीक्वेंसीज, सही है। ये आपकी डेफिनेशन के अंदर पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है हमारे पास फेर्मी रेजोनेंस क्या है, व्हेन द फंडामेंटल वाइब्रेशनल
couple with an overtunes or the combination band, the couple vibration is called Fermi resonance. तो ये कोई मॉलिक्यूल है जिसके अंदर हमारे पास फंडामेंटल वाइब्रेशनल भी मौजूद है, ओवर ट्यून्स भी मौजूद हैं, सही है, या कम्बिनेशन बैंड, ओवर ट्यून्स या कम्बिनेशन बैंड मौजूद है, उसे हम क्या नाम देंगे, फिर्मी रेजोनेंस का। इसके अंदर जो हमारे पास एग्जांपल है वो क्या है, हमारे पास कार्बोनाइल कंपाउंड, ये एक एग्जांपल है किस चीज़ की, फेर्मी रेजोनेंस की। नेक्स्ट आता है हमारे पास इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की इंस्ट्रूमेंटेशन। अब ये जो इंस्ट्रूमेंट है ये डिटरमाइन करेगा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम फ्रॉम द कंपाउंड इज कॉल्ड इंफ्रारेड एक्टिव स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। 2 फोटोमीटर्स हम यूज़ करते हैं किस चीज़ के अंदर, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर। एक को हम नाम देते हैं डिस्पर्सिव और एक को हम नाम देते हैं फ्यूरियर ट्रांसफॉर्म इंस्ट्रूमेंट, या इसे हम नाम देते हैं FTIR स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। सही है, ये आपको क्या करेंगे, स्पेक्ट्रा प्रोवाइड करेंगे फ्रॉम अ रेंज ऑफ 4000 टू 400 पर सेंटीमीटर। सबसे पहले बात करते हैं डिस्पर्सिव इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। ये जो इंस्ट्रूमेंट है ये आप प्रोड्यूस करेगा बीम ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशन फ्रॉम द हीट वायर। हीट वायर से आपके पास क्या आई, रेडिएशंस आई बाय मिरर। ये डिवाइड होगी किसके अंदर, 2 पैरेलल बीम्स के अंदर विद द इक्वल इंटेंसिटी। सही है, एक बीम आई, यहाँ पे मिरर था, मिरर से 2 बीम्स बनी, एक ऊपर एक नीचे, एक सेम इंटेंसिटी की। सही है, द सैंपल इज प्लेस ऑन द बीम एंड अदर यूज एज अ रेफरेंस। एक बीम को हम यूज़ करेंगे सैंपल बीम के तौर पर और एक को हम यूज़ करेंगे एज अ रेफरेंस बीम के तौर पर। अब ये जो बीम है इसे हम पास कराएंगे किसके अंदर, मोनोक्रोमेटर के थ्रू, जो कि डिस्पर्स करेगा इनको कॉन्टीन्यूस स्पेक्ट्रम ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ इंफ्रारेड लाइट। सही है, बीम्स को पास कराया मोनोक्रोमेटर के थ्रू जो कि इसे डिस्पर्स करेगा कॉन्टीन्यूस स्पेक्ट्रम ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ इंफ्रारेड लाइट। जब ये होगा तो फिर हम जो मोनोक्रोमेटर है इसके अंदर कंसिस्ट ऑफ रैपिडली रोटेटिंग स्कैटर, या जिसे हम देते हैं बीम चॉपर का। इसके अंदर से जब 2 बीम्स अल्टरनेटिवली पास होंगी और वो जाएंगी किसके ऊपर, डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग के थ्रू। अब प्रिज्म एंड ओल्डर इंस्ट्रूमेंट के अंदर हम प्रिज्म यूज़ करते थे, लेकिन अब हम ये क्या यूज़ कर रहे हैं, डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग यूज़ कर रहे हैं। The slowly rotating diffraction grating varies the frequency or the wavelength of the radiation reaching the thermocouple detector. अब ये जो फ्रीक्वेंसीज या रेडिएशंस आई हैं वो हमारे पास किसी से पास जाएंगी, डिटेक्टर के पास। डिटेक्टर क्या करेगा, सेंस करेगा रेशियो बिटवीन द इंटेंसिटीज ऑफ द रेफरेंस एंड द सैंपल बीम। एक सैंपल बीम है, एक रेफरेंस बीम है, इसके दरमियान क्या करेगा, डिफरेंस को क्या करेगा, डिटेक्ट करेगा, इनकी इंटेंसिटीज़ को डिटेक्ट करेगा। इन दिस वे डिटेक्टर डिटरमाइन द विच फ्रीक्वेंसी हैव एब्जॉर्ब्ड बाय द सैंपल एंड विच आर अनअफेक्टेड बाय द लाइट पासिंग थ्रू द सैंपल। वो ये पता कर लेगा कि कौन सी फ्रीक्वेंसी हमारे पास सैंपल से पास हुई है और कौन सी नहीं हुई। इसके बाद हमारे पास क्या होगा कि आफ्टर द सिग्नल, जब सिग्नल हमारे पास डिटेक्टर को मिल जाएंगे तो वो क्या करेगा, उन्हें रिकॉर्ड करेगा और हमारे पास एक सैंपल चार्ट एम्पलीफाई करेगा एक सैंपल चार्ट को। ये हमारे पास इट इज़ इंपॉर्टेंट टू रियलाइज दैट द स्पेक्ट्रम इज रिकॉर्ड एज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंफ्रारेड रेडिएशन चेंजिंग बाय रोटेशन ऑफ द इंफ्रारेड ग्रेटिंग। अब ये जो स्पेक्ट्रा है ये हमारे पास सिंगल कंपाउंड का आया है, इसे जो हमारे पास डिस्पर्सिव इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है उसे क्या कर लेगा, रिकॉर्ड कर लेगा। सही है, रिकॉर्ड द फ्रीक्वेंसी ऑफ, ये हमारे पास एक बात आपने याद रखनी है कि जो हमारे पास डिस्पर्सिव इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है ये हमारे पास क्या है, फ्रीक्वेंसी डोमेन है, यानी ये फ्रीक्वेंसी को क्या करेगा, रिकॉर्ड करेगा। अब इसके हम पिक्टोरियल फॉर्म देख सकते हैं। सबसे हमारे पास पहले एक लाइट सोर्स है, यहाँ से हमारे पास इंफ्रारेड लाइट आई, यहाँ पे मिरर था, इसने 2 बीम्स बना दी। सही है, एक रेफरेंस बीम और एक सैंपल बीम। रेफरेंस बीम ऊपर से गई, सही है, रेफरेंस सेल के पास, और एक सैंपल बीम यहाँ से आई सैंपल सेल के पास, यहाँ पे सैंपल है। अब ये सैंपल के थ्रू हमारे पास एक इधर मिरर है और एक यहाँ पे हमारे पास बीम चॉपर है। ये जो रेफरेंस सेल है, रेफरेंस बीम है, ये बीम चॉपर से होते हुए इस मिरर के पास आएगी। यहाँ पे हमारे पास मोटर लगी हुई है जो कि इसे स्टार्ट करेगी। अब यहाँ से बीम टकरा के इस मिरर के पास आएगी, यहाँ से भी बीम इस मिरर के पास आएगी। अब यहाँ पे हमारे पास डायफ्रैक्शन स्लिट्स लगी हुई हैं। सही है, अब इन स्लिट्स से हमारे पास सिंगल फ्रीक्वेंसी जाएगी और यहाँ पे किसके पास जाएगी, डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग के ऊपर। डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग के ऊपर जब भी फ्रीक्वेंसी पड़ेगी तो वो उसे क्या करेगा, ऊपर की तरफ मूव करवाएगा थ्रू अ स्लिट। सही है, और ये हमारे पास यहाँ से रेडिएशन जो भी जाएगी, यहाँ पे हमारे पास ये क्या है, डिटेक्टर है। सही है, इस डिटेक्टर के पास जाएगी, डिटेक्टर सिग्नल देगा किस चीज़ को, रिकॉर्डर को या एम्पलीफायर को, वो उसे एम्पलीफाई करेगा और एज अ सिग्नल के तौर पर हमें
इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। सही है। डायग्राम आपको समझने के लिए ज़रूरी है, बनाने के लिए ये नहीं आती है, आपको सिर्फ सवाल ही याद करना होगा। सही है। नेक्स्ट जो हम देखेंगे कि हमारे पास FTIR स्पेक्ट्रोफोटोमीटर।